200 साल, जी हां, पूरे 200 साल तक एक देश पर राज किया गया। एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज नहीं ढलता। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत इंडिया छोड़ने पर मजबूर हो गई? क्या ये सिर्फ गांधी जी की अहिंसा की जीत थी, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी जंग, टूट चुकी इकोनॉमी और बढ़ती बगावत ने ब्रिटिश को झुकने पर मजबूर कर दिया? ये कहानी है आंदोलन की, बलिदान की और एक ऐसे फैसले की जिसने सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। ये है कहानी ब्रिटिश के इंडिया छोड़ने की और भारत की आज़ादी की असली दास्तान। 1940 के दौर में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल ताकत थी, और इस एम्पायर का सबसे कीमती हिस्सा था इंडिया। इंडिया ब्रिटिश के लिए सिर्फ एक कॉलोनी नहीं था, ये उनकी इकोनॉमी की बैकबोन था। यहां से उन्हें मिलता था सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ती मजदूरी और एक बहुत बड़ा बाजार। रेलवे से लेकर कानून तक, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आर्मी तक, सब कुछ ब्रिटिश के कंट्रोल में था। लाखों इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे ब्रिटिश का राज कभी खत्म ही नहीं होगा। 1939 में शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश ने बिना इंडिया से पूछे उसे भी इस जंग का हिस्सा बना दिया। लाखों इंडियन सोल्जर्स को यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बैटलफील्ड में भेज दिया गया। यह जंग ब्रिटिश के लिए जीतना जरूरी था, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत महंगी पड़ी। ब्रिटेन की इकोनॉमी टूट चुकी थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, देश के शहर तबाह हो चुके थे। वॉर के बाद ब्रिटेन के पास इतनी ताकत और पैसे नहीं बचे थे कि वो इंडिया जैसी बड़ी कॉलोनी को संभाल सके। अब ब्रिटिश एम्पायर कमजोर पड़ चुका था। 1942 में गांधी जी ने एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरे देश को जगा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और साथ ही एक संदेश, डू और डाई। देश के हर कोने में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लोग सड़कों पर उतर आए, ब्रिटिश ऑफिसेज पर हमले होने लगे। ब्रिटिश ने तुरंत गांधी जी और कई बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया। लेकिन इस बार आंदोलन रुकने वाला नहीं था। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक आवाज थी, एक आवाज जो कह रही थी अब इंडिया को आजादी चाहिए। इसी दौरान एक और बड़ा झटका ब्रिटिश को लगा। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का गठन किया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए ने ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठाए, और सबसे बड़ी बात, इंडियन सोल्जर्स की वफादारी पर सवाल उठने लगे। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सेलर्स ने भी बगावत कर दी। मुंबई से लेकर कराची तक ब्रिटिश के खिलाफ झंडा उठ गया। ब्रिटिश समझ गए, अगर आर्मी ही कंट्रोल में नहीं रही तो इंडिया पर राज करना नामुमकिन हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का माहौल बदल चुका था। अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे बड़े देश कॉलोनियल रूल के खिलाफ थे। यूनाइटेड नेशंस भी नए देशों की आजादी का समर्थन कर रहा था। ब्रिटेन पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। साथ ही ब्रिटेन के लोग भी सवाल करने लगे, जब हमारे अपने देश को रीबिल्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम इंडिया पर राज क्यों करें? अब ब्रिटिश के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। 1947 में ब्रिटेन ने फैसला लिया, इंडिया को आजादी दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबैटन को इंडिया का आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। उनका काम था पावर ट्रांसफर को स्मूथली कंप्लीट करना। लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच टेंशन बढ़ती जा रही थी, और फिर लिया गया एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास बदल दिया, इंडिया का पार्टीशन। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो गया। लेकिन इस आजादी के साथ आई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री बन गई। करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ट्रेनों में लाशें पहुंच रही थीं, परिवार अलग हो गए, जिंदगियां टूट गईं। आजादी मिली, लेकिन एक बहुत बड़ा दर्द लेकर। तो क्या ब्रिटिश सिर्फ एक मूवमेंट की वजह से गए? सच यह है कि कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं। उनकी इकोनॉमी टूट चुकी थी, इंडिया में लगातार आंदोलन हो रहे थे,
आर्मी और नेवी में बगावत के संकेत मिल रहे थे। दुनिया भी कॉलोनियल रूल के खिलाफ हो चुकी थी। सबसे बड़ा सच ये था, अब ब्रिटिश के लिए इंडिया को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं था। एम्पायर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। 1947 एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर का अंत हुआ और दूसरी तरफ एक नए देश का जन्म हुआ। ये आजादी किसी एक लीडर की नहीं थी, ये आजादी उन लाखों लोगों की थी जिन्होंने आंदोलन किया, जेल गए और बलिदान दिया। ब्रिटिश इंडिया छोड़कर गए क्योंकि उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि जब एक देश जाग जाता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसे ज्यादा देर तक दबाकर नहीं रख सकती।